बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द मिनिएचर वीमैन विच हैज़ बीन रिटन बाय नाज़िम हिकमत। नाज़िम हिकमत की बायोग्राफी द आई लव यू पोइम जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर मेरा अपलोड हुआ है उसमें मैं बता चुकी हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्ट द पोइम। इनकी जो पोइट्री है, पोइम है, वो स्टार्ट होती है The Blue-Eyed Giant, The Miniature Woman and the Honeysuckle। ये इनका एक टाइटल है, ठीक है। जो मेन टाइटल है ना, ठीक है, वो फुल टाइटल है द Blue-Eyed Giant, The Miniature Woman and the Honeysuckle। अब पोइट्री स्टार्ट होती है। He was a blue-eyed giant। यहाँ पे blue-eyed किसको कहा गया है? वाइट मैन को। जेंट किसको कहा गया है? कॉलोनाइजर्स को। वाइट मैन जो जेंट बन के आए, जिनकी आइज़ ब्लू थी, जो कि एक इनोसेंस का साइन है, ठीक है। जो हमें जिन्होंने बताया कि हम सिविलाइज करने आए हैं, हम आपको डेवलप करने आए हैं, हम आपको एजुकेशन देने आए हैं, आप तो रोमांटिक हैं, हम जो हैं हम मैन ऑफ द यूनिवर्स हैं, हम आपको सिविलाइज कर देंगे, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे साथ काम करें, हम आपकी डेवलपमेंट में, आपकी सिविलाइजेशन में आपकी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ और वही सारी सिचुएशन इस पोइम में बता दी गई है। अब वो एक ब्लू आइड जेंट था जिसने कैपिटलिज्म अपना शो करवाया हुआ था पूरी सोसाइटी पे। अपर क्लास के लोगों ने, जो कैपिटलिज्म से बिलोंग करते थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने लोअर क्लास के लोगों पर किस तरह एक्सप्लॉइटेशन की हुई थी, सप्रेशन की हुई थी, उनको ऑप्रेस किया हुआ था, ये बात इसमें की गई है। ही लव्ड अ मिनिएचर वीमैन। लव का जो वर्ड है ये एक्चुअली एक धोखा है, ठीक है। इल्यूजन यहाँ पे यूज़ की गई है कि वो आए यहाँ पे, उन्होंने एक्चुअली में यही बताया कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, इस वजह से वो हमें सिविलाइज करना चाहते हैं। उनको हम पे तरस आता है कि ये भी तो इंसान है, लेकिन इनके पास ना इल्म है, ना दौलत है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ना पैसा है। हर लेवल, इकोनॉमिकल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, हमारा एजुकेशनल लेवल, तमाम का तमाम रिलीजियस लेवल, हर चीज़ उन्होंने कहा कि आपकी जो है वो लोअर क्लास से बिलोंग करती है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? पुरानी हो चुकी हैं, कंजर्वेटिव माइंड हैं आप लोगों के। तो हम लोग आपसे प्यार करते हैं, इस वजह से हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आप सिविलाइज्ड हों, ठीक है। उनको अब हमसे प्यार हो गया। The women's dream was a miniature house। अब जो लोअर क्लास के लोग थे, बच्चे, छोटे छोटे जो लोग थे, गरीब थे, नेटिव्स थे, उनके क्या ख्वाब थे? उनके ख्वाब थे, छोटे छोटे ख्वाब थे, छोटा सा घर हो जहाँ पे सुकून हो, जो एक बाग की तरह हो, जहाँ उस घर के अंदर एक बाग हो, उस बाग में हनी सक्कल्स उगते हों। हनी सर्कल्स यहाँ पे सिंबल करता है हैप्पीनेस को, पीस को, रिलैक्सेशन को। हनी सर्कल्स एक्चुअली फ्लावर्स होते हैं, वाइन फ्लावर्स, ठीक है, जो कि पीस की सिंबल है, यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे हैप्पीनेस की सिंबल है। ऐसा घर जहाँ पे सुकून हो, नेटिव्स चाहते थे, जहाँ पे उनकी खुशियाँ, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। ऐसा घर जो कि जेंट नहीं दे सका उनको, कॉलोनाइज़र नहीं दे सका, एक वाइट मैन नहीं दे सका। इन रियोट कलर्स डेट सॉर्ट ऑफ हाउस, जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हों, रंग बिरंगे फूलों की वायलेंस हो। रियोट का मतलब है यहाँ पे वायलेंस, ठीक है। तो कहते हैं वायलेंस यहाँ पे रंग बिरंगे फूलों की हो, ना कि एक्सप्लॉइटेशन की हो, वॉर की हो, सप्रेशन की हो, कॉलोनाइजेशन की हो, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ इक्वलिटी चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और डेट्स इट। इस तरह का घर हम चाहते हैं। द जेंट लव्ड लाइक अ जेंट। अब वो तो एक कॉलोनाइजर था ना, एक जेंट था, उसने जेंट की तरह ही बिहेव किया, उसने जेंट की तरह ही हमें लव किया, ठीक है। उसने कॉलोनाइजर की ही असली शक्ल, उसकी
और क्या था, वो कॉलोनाइज़र था ना, तो उसने जो कॉलोनाइज़र की फितरत होती है, जो नेचर है, उसने वही दिखानी है। ठीक है, अब वो कॉलोनाइज़र था, वो उसने हमारे साथ लव का तो धोखा किया ही किया, साथ में उसने प्यार भी हमारे साथ कॉलोनाइजर्स वाला ही किया। हमें निचले दर्जे का बता दिया, हमें सब ह्यूमन बता दिया, हमें मिनिएचर मखलूक बता दिया, हमें एनिमल्स बता दिया। ठीक है, हम अदर्स बता दे, अदर्स की टर्म हमारे लिए थर्ड वर्ल्ड की टर्म हमारे लिए ईजाद कर दी। ये था जेंट, जिसने हमें किसकी आड़ में, मोहब्बत की आड़ में, सिविलाइजेशन की आड़ में, डेवलपमेंट की आड़ में हमारे सोर्सेज को इस्तेमाल किया। हमारी उसको हमसे प्यार नहीं था एक्चुअली, उसको हमारे नेचुरल सोर्सेज से प्यार था, लैंड से प्यार था। ठीक है, जो कुदरती तौर पे हमें अल्लाह ताला ने अता की थी वो चीज़ें उसके पास नहीं थी, सिर्फ उसके पास पैसा था। तो वो पैसा ही हर चीज़ की तबाही की वजह बना, क्योंकि हमारे पास वो नहीं था। और हम क्या थे, ब्लैक थे, और वो क्या थे, वाइट थे। और ये भी एक मेन वजह थी जो कि हमारे जहनों में उन्होंने जहन नशी कर दिया है कि वाइट सुपीरियर है। ये टर्म ही सुपीरियरिटी की जो वाइट के लिए बनी है, और ब्लैक हमेशा इन्फीरियर होता है क्योंकि वो ब्लैक होता है। सही है। अब एंड हिज हैंड वर यूज टू सच बिग थिंग, और अब उसके जो हाथ थे वो तो लूट मार के लिए थे, वो बड़ी बड़ी डिकेटियों के लिए थे, बड़े बड़े धोखों के लिए थे। वो उसने मिनिएचर्स के लिए छोटे छोटे घर कहाँ से बनाने थे, छोटी छोटी खुशियाँ कहाँ से लेके आनी थी। ठीक है, द जेंट एट दैट द जेंट कुड नॉट मेक द बिल्डिंग्स। अब वो उस जैसी जो मिनिएचर हाउस थे ना, छोटे छोटे हाउसेस जो कि छोटे छोटे लोगों की लोअर क्लास की खुशियाँ थी, वो नहीं बना सका, क्योंकि उसने तो बड़े हाथ मारने थे ना, उसने बड़ी चीज़ें हथियानी थी, जैसे कि हमारी ज़मीनें, हमारे रिसोर्सेज, हमारे इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी एजुकेशन, हर चीज़ पे उसने कब्ज़ा कर लिया था। साइकोलॉजिकली भी हम उसी के अंडर काम करते थे और आज भी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इन चीज़ों पे, जो बड़ी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा कब्ज़ा किया, छोटी छोटी चीज़ों का तो उनसे ताल्लुक ही नहीं था। दैट्स वाई वो सारा कुछ कर ही नहीं सके, क्योंकि एक लोअर क्लास से और एक नेटिव की ख्वाहिश होती है। Of garden where the honeysuckles grow in a root of the color at that house, at that type of house or that sort of house. ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो बड़े जेंट थे, उन्होंने बड़े बड़े काम करने थे, तो छोटे काम वो कर ही नहीं सके। जहाँ ऐसे घर मिनिएचर्स बना ही नहीं सके, मिनिएचर हाउसेस जहाँ पे गार्डन हो और उस गार्डन में हनी सकल्स खिलते हों, ग्रो करते हों, और वहाँ पे रंग बिरंगे फूलों की वायलेंस हो। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही वॉज अ ब्लू आइड जेंट। वो एक नीली आंखों वाला जेंट था, नीली आंखों वाला वाइट मैन था, नीली आंखों वाला कॉलोनाइजर था। ही लव्ड अ मिनिएचर वीमैन, जिसको एक छोटी मिनिएचर होता है, छोटी सी, बिल्कुल बोनी सी या छोटी सी मखलूक, उससे प्यार हो गया। यानी कि अपर क्लास को लोअर क्लास के लोगों से, कैपिटलिज्म यहाँ पे शो हो रहा है ना, यहाँ पे मार्क्सिज्म की टर्म शो हो रही है ना, कि अपर क्लास को लोअर क्लास से प्यार हो गया। और वो प्यार क्या था, धोखा था। वो प्यार किस तरह हुआ, उन्होंने उनके सोर्सेज हथियाने थे, वो तमाम चीज़ें लेनी थी जो उनके पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने मिनिएचर से प्यार कर लिया। मिनिएचर वीमैन, ऐसे जो कि निचले तबके के लोग थे, लोअर क्लास, लोएस्ट क्लास के जो लोग थे, जिनके पास इल्म नहीं था, उनको उन्होंने अपनी बातों में बहका लिया और उनको कहा हम आप लोगों से प्यार करते हैं। द वीमेन वॉज हंग्री फॉर कम्फर्ट। अब उस वीमेंस को, उस नेटिव को, उस लोअर क्लास के लोग, एक आदमी को जब उन्होंने बता दिया हमारे पास ये फैसिलिटी है, हमारे पास ये फैसिलिटी है, हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, तो उस आदमी ने तो खुश होना है ना, उस आदमी को तो कंफर्ट चाहिए। उसने कहना ये तो अच्छी बात है, अगर ये मुझे फैसिलिटी ये सारी कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो मैं तो इसके साथ ही काम करूँगा, ये वाकई मेरे जो है मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे प्रेफर कर रहा है, मुझे डेवलप करना चाहता है, मुझे सिविलाइज करना चाहता है।
क्योंकि वो तो पहले ही उन सब चीज़ों के लिए तरस रहा होता है, ठीक है, उसको पहले ही वो कंफर्ट की तलाश में होता है, तो वो सारी चीज़ें उससे उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको बताई गई हैं, ठीक है, तो वो तो खुश होगा। एंड टायर्ड ऑफ द जेंट लॉन्ग स्ट्राइड। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हेटेड शो हो गया था। अब लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे, क्योंकि जेंट तो बड़े बड़े काम करता था, छोटे लोगों की तरफ तो देखता ही नहीं था। तो अब वो क्या कहता है कि अब वो औरत थक चुकी थी, वो लोअर क्लास के लोग थक चुके थे, क्योंकि वो उसके लॉन्ग स्ट्राइड्स थे, ऐसे बड़े स्टेप जिसमें धोखा था, जिसमें उनको अपने अंडर किया जा रहा था। And bye off she went to embrace of a rich dwarf with the garden where the honeysuckles grow in a riot of colors, that sort of house. उसने फिर उसको बाय बाय बोल दिया। जो हमारे पास आए थे कॉलोनाइजर्स, उनको वहाँ से निकालने की मूवमेंट स्टार्ट कर दी, डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। और उन्होंने अपने जैसे जो उनकी इक्वालिटी के लोग थे, ठीक है, उन्होंने उनके साथ कपल्स बनाने शुरू कर दिए, उनके साथ ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, और उन ग्रुप्स ने फिर ऐसी शक्ल उभरी उनकी कि उन्होंने डीकोलोनाइजेशन मिल के स्टार्ट कर दी, जिससे उन्होंने उस कॉलोनाइज़र को, उस ब्लू आइड जेंट को निकाल के बाहर फेंक दिया, बाय बाय कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ब्लू मैन की रियलाइजेशन बताई जा रही है कि अब उसको कैसा फील हुआ है। अब कॉलोनाइजर्स को समझ आ गई है, उनको रियलाइज़ हो गया है कि अ जेंट इजंट इवन अ ग्रेवयार्ड फॉर लव, कि उसने वो तमाम चीज़ें उसको नहीं दी, लव का कब्रिस्तान जितना उसने बताया था ना कि मैं इतना कुछ आप लोगों के लिए कर लूँगा, इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, तो वो उसने कभी दिया ही नहीं उनको। किन को? नेटिव्स को। ऑप्रेसर्स ने ऑप्रेस्ड बंदे को कभी दिया ही नहीं वो सारा कुछ जो उसने जिसके ख्वाब दिखाए थे। इन द गार्डन वेयर द हनी सक्ल ग्रोज इन अ रियोट ऑफ कलर्स, दैट सॉर्ट ऑफ हाउस, कि वो चीज़ें उसने प्रोवाइड ही नहीं की उनको जिसके उनको ख्वाब दिखाए गए थे। ऐसा घर जिसका ख्वाब दिखाया गया, जहाँ पे गार्डन होता है और खुशियाँ उगती हैं और रंग बिरंगे फूलों की वायलेंस होती है, इस तरह का ख्वाब, इस तरह का घर बनाने में वो नाकाम हो गए। तो यही थी हमारी आज की पोइम। इसमें हमें अब थीम्स के बारे में बात करें। थीम हमें इसमें आता है मार्क्सिज्म का, ठीक है, मार्क्सिज्म का, कॉलोनाइजेशन का, फिर उसके बाद इसमें थीम आता है कम्युनिज्म का, कैपिटलिज्म का, ठीक है। ये 4 मेन थीम्स हैं इसके जो इसमें शो होते हैं। इसमें सिंबल्स हनी सक्ल्स की जो है वो सबसे ज़्यादा सिंबल्स इसमें यूज़ की गई है, क्योंकि हनी सक्ल्स यहाँ पे खुशियों की सिंबल है, और यहाँ पे ब्लू आइड जेंट कॉलोनाइजर की सिंबल है, ठीक है, और कैपिटलिज्म की सिंबल है। मिनिएचर वीमेन होती है नाजुक सी, ठीक है, वीमेन हमें बताई जाती है कि बड़ी कमज़ोर होती है, और वो ब्रेव नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो उसमें वो जैसे एक मैन में होता है ना जिगरा, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ होती है, एक वीमेन वैसी नहीं होती। तो यहाँ पे वीमेन, मिनिएचर वीमेन शो करवाती है लाचार बेचारे अब लोअर क्लास के लोगों को, जिन पे जुल्म हो रहे थे, जिनको कुछ भी नहीं समझा जा रहा था, क्योंकि वीमेंस को कुछ भी नहीं समझा जाता, उस सोसाइटी में कुछ भी नहीं समझा जाता था, उसको इक्वालिटी नहीं मिलती थी, उसके साथ इंजस्टिस होती थी, यानी कि उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था, उसको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, उसकी किसी भी वर्क में, यानी कि किसी भी जो मेन वर्क है उस औरत का कोई नाम होता ही नहीं था। तो डेट्स वाई मिनिएचर विमेन जो है वो लोअर क्लास को शो करवाती है, क्योंकि लोअर क्लास की लाइफ उस विमेन जैसी थी जो कि एक तो छोटी थी, ठीक है, और दूसरा उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। और यहाँ पे गार्डन सिंबल है लैंड्स की, जहाँ पे वो गार्डन होता है ना एक, जहाँ पे फूल होते हैं, जहाँ पे मतलब हर किस्म का फ्रूट,
जहाँ पे हर नेमत होती है, जहाँ पे बड़ा सुकून होता है, पीस होता है। और ये गार्डन ही तो उनको चाहिए था। किन को चाहिए था? कॉलोनाइजर्स को। और वो कहते थे हम आपको और इसको डेवलप करके, सिविलाइज करके इसको और खूबसूरत बना के देंगे, जबकि वो जो खूबसूरती थी उसकी वो भी ले गए। वो यहाँ पे रिच ड्वार्फ का जो है वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि एक सिंबल है किन की, ऐसे ऐसे वीमेन या ऐसे बल्कि लोअर क्लास के लोग जो कि अपनी इक्वालिटी या अपनी सोसाइटी के जो रिच लोग थे ना, फिर वो उनके साथ मिल गए। फिर उनके पास उनकी बात जब थोड़ी सुनी जाती थी जिन लोगों की, उनके साथ मिल के उन्होंने फिर मूवमेंट स्टार्ट करवाई, जिससे उन्होंने कॉलोनाइजर्स को बाय बाय बोल दिया। यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ है ग्रेवयार्ड का, कब्रिस्तान का लफ्ज़। इसका मतलब है कि उन्होंने एक गार्डन बना के देना था, ठीक है, किन कॉलोनाइजर्स ने। लेकिन जब वो गए तो ऐसे गए कि पूरी उन्होंने गार्डन को कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें सैडनेस, ग्लोमीनेस, मॉर्निंग, एक्सप्लॉइटेशन, वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर करके उन्होंने लोगों को इस स्टेज पे पहुँचा दिया कि अब वो मुर्दों में गिने जाते थे, ठीक है। उनको वो इतने वीक कर दिया उनको कि वो कुछ करने के काबिल ही नहीं थे, उनको ज़िंदा लाशें बना दिया। तो यहाँ पे इस चीज़ की सिंबल यूज़ हो रही है। सो आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड इट। दिस इज़ आवर लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।